बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह। और उसने बयान की हमारे लिए कहावतें जबकि अपनी पैदाइश को या अपनी तख्लीक़ को भूल गया। क़ाला बोला, मन युह्यिल इज़ाम, कौन ऐसा है जो हड्डियों को ज़िंदा कर ले, वहिय रमीम, इस हाल में कि वो बोसीदा हो चुकी हों। क़ुल, कहो, युह्यीहा, उनको ज़िंदा करेगा, अल्लज़ी अंशअहा, जिसने उनको बनाया था, अव्वल मर्रतिन, पहली बार, व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन, और जबकि वो है हर तख्लीक़ के साथ अलीम, पूरा इल्म रखने वाला। अल्लज़ी जअला, वो जिसने किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनश शजरिल अख़दर, हरे भरे दरख्त से, नारन, आग, फ़इज़ा, तो क्या देखते हैं, तुम हो, मिन्हु तूक़िदून, उससे रोशन करते या ईंधन जलाते। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़, तो क्या नहीं है वो ज़ात जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा कर डाला, बिक़ादिरिन, क़ादिर इस बात पर, अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम, कि इन जैसों को तख्लीक़ कर ले। बला, क्यों नहीं, वहुवल ख़ल्लाक़ु, जबकि वो माहिर तख्लीक़ कार है, जबकि वो कमाल तख्लीक़ कार है, अल अलीम, निहायत माहिर। इन्नमा अम्रुहु, उसका तो बस इतना ही काम है, इदा अरादा शैअन, जब इरादा कर ले वो किसी चीज़ का, अन यक़ूल लहू कुन, तो बस उसे कहे कि हो जा, फ़यकून, तो वो हो जाता है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही, तो क्या ही शान है उस हस्ती की कि जिसके हाथ में है मलकूत कुल्ली शैइन, हर चीज़ का इक़्तिदार, व इलैहि तुरजऊन, और तुमको उसी ही की तरफ लौटना है या लौटाया जाना है। सूरत यासीन का इख्तिताम बाअस बादल मौत के मसले पर हो रहा है। इसमें कुछ तो ख़बरें दी गई हैं दोबारा जी उठने के मुताल्लिक़, और कुछ दलीलें भी इंसान की इसी ज़िंदगी से दी गई हैं, क्योंकि इंसान इस चीज़ को जब नामुमकिनात में शुमार करता है तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। वजह एक तो ये कि ये हो नहीं सकता, तो ये कहते हैं कि ये है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ियास से इंसान को सिखाया है। तो जो पहली पैदाइश है, अगर वो तुमने ना देखी होती तो वो भी नहीं हो सकती थी, तो वो देख ली, तो बनाने वाले की क़ुव्वत का अंदाज़ा तुमने कर लिया। अब जब इस तख्लीक़ को देख कर तुमने बनाने वाले की क़ुव्वत का अंदाज़ा कर लिया, तो बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको दोबारा पैदा करने में माने हो। क़ुव्वत, ताकत, वो तुमने अपनी आँखों से उसका मुशाहिदा कर लिया। इस वजह से शुरू से बार बार तुम्हें दिखाया जा रहा है कि आँखें खोल के ज़रा इसी कायनात को देख तो लो, फिर ऐसी हज़ारों कायनातें पैदा करना, उसके लिए मसला क्या है। तो एक तो रुकावट ये है, और दूसरी रुकावट इंसान के जहन में जो हो सकती है वो ये है कि ये अभी हुआ ही नहीं। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से तो तुम्हें ख़बर दी जा रही है कि जब वो हो गया तो उसके लिए जो पहले से तैयारी होनी चाहिए वो तुम कर चुको, और इसीलिए अंबिया आए हैं और इसीलिए किताबें नाजिल हुई हैं। और बिलाशुबा आसमानी किताबों ने लोगों को फ़िज़िक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, लोगों को बायोलॉजी नहीं सिखाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब भी इंसान ने डिस्कवर करनी हो तो ये कर लेगा। इंसान को सिर्फ वो बातें बताने के लिए आसमानी रिसालतें आई हैं जिनको वो कभी नहीं जान सकता। आज से लाख साल बाद भी अगर इंसान ने यहाँ पर रहना हो तो इन चीज़ों के हवाले से वो उतना ही बेबस और बेइल्म होगा जितना कि वो आज से कई हज़ार साल पहले था और जितना कि वो आज है। तो ऐसी बातें बताने के लिए तो रिसालतें, तो भी अभी हुआ नहीं तो यही तो तुमको बताया जा रहा है।
तो और तीसरी कोई ऐसी बात नहीं है जो इसमें उनके लिए रुकावट हो। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ इंसान की जुर्रत का ज़िक्र किया है कि ये बड़ी ही जुर्रत की बात है कि इंसान खुदा के साथ बेबसी और आजिज़ी की निस्बत करे कि जी ये गोया खुदा इस पर कादिर ना हो। यही इसी वजह से ये ज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा कि अपनी तख्लीक भूल गया और लगा खुदा की क़ुव्वत पे बातें करने, खुदा की ताकत पर और खुदा की कुदरत को मौजू बनाने पर बहस कर रहा है, और ये भूल गया है कि ये एक नहायत घटिया बूंद से पैदा हुआ था। बदबूदार होती है, उसको देखने को जी नहीं चाहता, कहीं पर लगी हुई है उसको आदमी धोता है, और वो बूंद भी वो हमें जो डॉक्टर बताते हैं वो बूंद भी नहीं, बूंद के अंदर वो कहते हैं कि हज़ारों या शायद लाखों ज़र्रे होते हैं, और वो ज़र्रे नंगी बरहना आँख से देखने में भी नहीं आते। उस ऐसे एक ज़र्रे से जो देखने में भी नहीं आता, चंद महीनों के अंदर 1000 हाफ फंक्शंस फिट उस इंसान के अंदर वो अब खेलता मुस्कुराता हुआ दुनिया में तशरीफ़ ले आता है। तो इसे यहाँ पे फरमाया, मुफस्सिरीन ने कहा, बाज़ ने आस इब्न वाइल का ज़िक्र किया, बाज़ ने ये उबई इब्न खलफ का ज़िक्र किया कि ये वो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसके हाथ में उसने कहीं कब्रिस्तान से कोई बहुत ही कोई गली सड़ी हड्डी जो है वो उठाई हुई थी, तो ऐसे उसने हड्डी को भोर रहा है और ज़मीन पे गिरा रहा है, कहता है कि ये है जो तुम वादा करते हो, जिसका तुम खबर देते हो, कौन है जो इस बोसीदा जिसको मैं भोर रहा हूँ इस हड्डी को ज़िंदा कर ले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह वो तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, तुम्हें जहन्नम में भेजेगा। इतने ही वसूक़ के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बात बताई। अच्छा, अगली जो एक तो फिर ये है कि तख्लीक़ अव्वल नहायत काफ़ी है इसको ये बता देने के लिए। अलबत्ता एक जो दूसरी चीज़ है और जो कि कुरान मजीद के कुछ दूसरे मकामात पर बयान हुई है, वो ये है कि वजूद के कुछ मराहिल हैं। अच्छा, वो एक कहानी मुकम्मल होती ही नहीं है, यानी वो जो तमाम नेमतों का मालिक है, रोज़ाना जो तुमको हज़ार नेमतें देता है, अभी तक तो वो तुम्हारे सामने नहीं है। अच्छा, तुमने ये भी देखा कि जब दुनिया से आदमी चला जाता है उस दिन तक भी इंसान इस कायनात के मालिक से तुम्हारा आमना सामना नहीं है। अच्छा, अब ला महला कोई होना चाहिए ना कि जब इस कहानी का असल राज खुले। कहते हैं जी कि इस कहानी का राज खुले बग़ैर दुनिया से आदमी चला जाए, तो भाई ठीक है, चला जाए तो कम अज़ कम कोई ऐसा जहान होना चाहिए जहाँ इस कायनात का जो असल राज है, जो कि हक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक नाम है हक़, अल्लाह हक़ है, तो वो हक़ जो है वो तुम्हारे सामने आए। अच्छा, फिर तुम्हारे जितने आमाल हैं उन तमाम ही आमाल का कोई बदला अच्छा या बुरा इस जहान के अंदर नहीं होता जो कि बदरजा अतम हो। तो तुम्हारा ख्याल है कि ये कहानी यूँ ख़त्म हो जाती है। इस वजह से वो कहते हैं कि एक ये आम तौर पर बच्चों के लिए भी बाज़ पज़ल्स जो है ना वो दिए जाते हैं, उसमें एक तस्वीर के कुछ अज्जा उसको दिए जाते हैं और बाकी अज्जा के बारे में उसे कहा जाता है कि अंदाज़ा लगाओ ज़रा। वो अंदाज़ा लगाता है यानी कहते हैं अम्बिया ने जो बातें इंसान को बताई हैं एक उखरवी ज़िंदगी से मुताल्लिक़, जहाँ इस कायनात का मालिक से उसका साथ आमना सामना होना है और वजूद के मुताल्लिक़ सारे राज निकल आने हैं, और इंसान का अमल और रवैया ज़िम्मेदार तरीन मखलूक है रूए ज़मीन पर, सबसे ज़्यादा अक्लमंद मखलूक है और सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती और सरकशी करने वाली भी मखलूक ही है। तो उसके आमाल जो हैं वो सब के सब पेश हों और उनका बदल पूरा पूरा बिला कमोकास उनका बदला और उनका हो। तो वो कहते हैं कि ये इतनी ही आसान है कि जैसे एक बच्चे को पज़ल लिए जाते हैं और तस्वीर के मिसिंग पार्ट्स जो हैं वो बड़े आराम से बच्चा कहता है कहीं पढ़े हैं, बच्चा कहता है कि इधर लगने चाहिए और इधर लगने चाहिए। कहते हैं इतनी ही आसान है ये कहानी
कि ये दुनिया नामुकम्मल है। हर अक्लमंद इतना तो कहता है कि कुछ चीज़ें मिल नहीं रही। कोई कहते कोई फ़लसफ़ी, कोई दाना ऐसा नहीं है जो इस जहान को देखे दंग भी रहता है, सर भी धनता है, दाद भी देता है, कमाल है, हैरत अंगेज़ है। कहते हैं हैरत कदा है ये दुनिया। अलबत्ता कहता है इसके कुछ हिस्से मुझे मिल नहीं रहे, इसके कुछ अज्जा ऐसे हैं जो नहीं हैं। तो भाई अंबिया ने कहा है कि वो पढ़े हैं, और अलबत्ता उसके लिए वजूद का एक अगला मरहला है कि जब ये आँखें बंद हो जानी हैं तो अलबत्ता एक और जहान के अंदर तुम्हारी आँखें खुल जानी हैं। तो इस पर है वो असर के अन्नासु नियामुन फ़इज़ा मातू इंतबहू, लोग आज सोए हुए हैं। सुभान अल्लाह, लोग आज सोए हुए हैं। फ़इज़ा मातू, जिस दिन इनकी आंखें बंद हो जाएंगी, इंतबहू खुल जाएंगी। हम कहते हैं आंखें बंद हो गई, नहीं कहते इनकी आंखें खुल गई हैं। तो वो हकीकतें अपनी एक और रंग के अंदर वो बोलेंगी, बातें करेंगी, उनको देखना है। जो किस्मत वाले थे वो मज़े लेंगे उन मिसिंग पार्ट्स को देख देख कर, और वो दाद देंगे और शुक्र करेंगे उस घड़ी का कि जब उन्होंने अंबिया की बात पर यकीन कर लिया था। तो मज़ीद इसमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर एक दलील ज़िक्र फरमा रहा है वो है चीज़ों की हैअतें, एक से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है। एक चीज़ थी, किसी वक्त उस पर एक हालत थी, फिर बिल्कुल एक और हालत आ गई, उसके बाद फिर बिल्कुल एक और हालत आ गई। तब वो कह रहा है कि तुम ज़रा ये देखो कि दरख्त जो है वो हरा भरा सरसब्ज़ है, फिर कुछ ही देर के बाद वो जो सरसब्ज़ हरा भरा वो पानी से लबरेज है, कुछ ही देर के बाद वही दरख्त आग दे रहा है, उससे आग निकल रही है और वो आग देने के काम आ रहा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने भी कहा कि एक ख़ास जो है वो मरख और इफ़ार नाम के दो अरबों के यहाँ एक वो दरख्त होते थे, उसकी टहनियाँ जो हैं वो गीली भी अगर उनको रगड़ा जाए तो वो जल जाती थी, और उससे लोग पुराने ज़माने में आग जलाने का भी काम लेते थे। तो बहरहाल कहते हैं कि ये जो चीज़ों का मुख्तलिफ़ हालतों में बदलना, ये यानी मामला जो है ना वो एक ही उस पर नहीं रहता, बल्कि हज़ार हा अदवार आते हैं एक ही चीज़ पर और एक ही मखलूक के ऊपर। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक़ की तरफ एक बार फिर तवज्जो दिलवाई है और कहा है कि इतनी बड़ी बड़ी तख्लीक़ात कर लेने वाली हस्ती के बारे में ये सवाल उठाना कि इस छोटी सी मखलूक को अल्लाह पैदा नहीं कर सकता, ये नहायत ये ख़ुद भी दूर अज़ अक़ल बात है, जबकि वो खल्लाक़ है, उसकी महारत, उसकी कारीगरी तख्लीक़ के ऊपर कमाल है। और फिर जो आखिरी बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो साहिबे कुन फ़यकून है, वो उसकी लागत नहीं आती, उसका ज़ोर नहीं लगता। ये जो चीज़ें ना ये काम कैसे करें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा का सवाल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम खालिक नहीं हो, तुम सानिह नहीं हो। तुम्हारे ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें फ़राहम कर दी हैं, उनको जोड़ जोड़ा कर तुम खुद कुछ चीज़ें जो हैं वो बना लेते हो, पैदा कर लेते हो, तो उससे तुम्हें यूँ लगता है कि तुम्हारी मसनूआत जो हैं गोया खुदा की मसनूआत कुछ इसी किस्म की हैं। तो इस वजह से कि क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ये काम बहुत ही मुश्किल है, तो तुम्हारे ज़िम्मे ये भी रहता है कि खुदा जो हस्ती है उसके लिए तो कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुछ लागत नहीं आती, उसको कुछ वक्त नहीं लगता, उसका कुछ ज़ोर नहीं लगता, उसने तो कुन होता है। खुदा का मैना ज़रा जान लो, खुदाई क्या है, वो तो करिश्मे हैं, वो तो अक़ल से बाला कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस इरादा फरमाता है और चीज़ें लाइन में लग कर जो है उसके हुजूर पेश होती चली जाती हैं, और जैसे वो चाहता है वो वैसे होती रहती हैं। ये तमाम दलाइल देने के बाद आखिर में जो है इस सूरत के अंदर अल्लाह की तस्बीह की दावत दी जाती है कि फिर अब अल्लाह को जान लिया, अल्लाह ताला को पहचान लिया, उसकी बहुत सारी निशानियों से वाक़फ़ियत हासिल कर ली, उसके साथ मुलाकात का एक दिन तय है, तो फिर अब अल्लाह की तस्बीह करो, उसकी पाकी बयान करो। शान है उसकी कि जिसके हाथ में हर चीज़ का कब्ज़ा और इक़्तिदार है। ये मलकूत का जो लफ्ज़ है, मुफस्सिरीन ने कहा कि मुल्क और मलकूत एक ही चीज़ है। मुल्क का मतलब बादशाही, इक़्तिदार, कब्ज़ा, ताकत।
तो इब्ने गालिबन बग़वी कहते हैं कि बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि मुल्क जो है ये अजसाम पर कब्ज़ा है और मलकूत जो है अरवाह पर कब्ज़ा है। कहते बाद मुफस्सिरीन ने कहा है तो मलकूत जो है गोया मुल्क से भी आगे का एक तसर्रुफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो चीज़ों को ज़ाहिर पर नहीं, चीज़ों के बातिन के अंदर भी अल्लाह का तसर्रुफ़ है, तो उसको कहते हैं मलकूत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी दर्जे में चीज़ों के अंदर तसर्रुफ़ फरमाता है, चीज़ों के अंदर जो जो वो निकालना चाहता है और डालना चाहता है वो उसके लिए बिल्कुल मुमकिन है। व इलैहि तुरजाऊन, और ये यकीन रखो कि उसके आगे उसके सामने खड़े हुए बग़ैर चारा नहीं है। हज़रत इंसान यहाँ पर आया और यूं ही बिल दिए बग़ैर, जैसे हमने कल कहा था, चला जाए यहाँ से और इसका वो सारे का सारा अमल नामा पेश ना हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये करने वाला नहीं है। हत्ता कि आप सहाबी कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मेरी तवज्जो मबज़ूल फरमाई। कहते दो बकरियां लड़ रही थीं। कहा कि अतारिफ़ु फ़ीमा ततनातह अल-अनज़तान, क्या तुम जानते हो कि ये दो बकरियां जो लड़ रही हैं, टक्कर एक दूसरे के लड़ रही हैं, जो एक दूसरे टक्कर मार रही हैं, दो एक दूसरे को टक्करें मार रही हैं, तो किस वजह से मार रही हैं? तो कहने लगे कि मैं क्या जानूँ। तो फरमाया कि अल्लाह जानता है और इनका भी वो फ़ैसला करने वाला है। सुभान अल्लाह, दो बकरियां आपस में टकरे मार रही हैं, उनका भी अल्लाह फ़ैसला करने वाला है। तो कहाँ ये इंसानों, ये जो जंग अज़ीम लड़ लड़ कर करोड़ों इंसानों को मार मार के, ठीक है, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी गई है, पूरे सरकारी एज़ाज़ व इकराम के साथ दफन हुआ है, और ये कहानी ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह, ये नहीं है। व इलैहि तुरजाऊन, ला महाला एक दिन ऐसा आना है कि इस इंसान ने अपने परवरदिगार के सामने खड़ा होना है। तो वहाँ पे पेश करने के लिए वो एक चीज़ है, वो अल्लाह ताला ने हमें बता दी है, उसका नाम है बंदगी, उसका नाम है ईमान, उसका नाम है इबादत, उसका नाम है इताअत। ये है हज़रात वो चीज़ जो हम इन नमाज़ों में, इन सजदों में, इन क़ुरबानियों में, इन तस्बीहात में, इन दुआओं में, ये जो भी मेहनत होती है, चैन नहीं आ रहा मोमिन को, रातों को उठ उठ कर टाइम देखता है, नमाज का टाइम तो नहीं हो गया है, तो ये वो चीज़ है जो ढूंढो मुसलसल उस एक लम्हे के लिए। व इलैहि तुरजाऊन, उसके सामने तुम्हें पकड़ कर पेश कर दिया जाना है। तो जिन लोगों ने समझ लिया वो यहाँ पर लगे हुए हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए, और यहाँ पर सूरत यासीन का इख्तिताम हो जाता है।